स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म को डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन इवैल्यूएशंस ऑफ इंटीग्रल्स। कोई भी जो टिपिकल इंटीग्रेशन आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं। देखिए, प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। प्रूव दैट लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी ओवर टी इक्वल्स टू 1/4 log of s square plus 4 over s square, and hence reduce the integration of 0 to infinite sin square t over t and dt. Then Laplace of sin square t over t, here ft equals to sin square t. देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी ओवर टी, साइन स्क्वायर की जो टर्म है वो देखिए डिवाइड होके आ रही है टी से। तो जब भी टर्म टी से डिवाइड होके आ रही है, इसका मीनिंग क्या है, हमें डिवीजन थ्योरम का यूज़ करना है। तो हमारा जो एफ टी बनेगा वो न्यूमरेटर के अंदर जो टर्म है वो हमारा एफ टी है। तो एफ टी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर टी। अब इस एफ टी का हम लाप्लास फाइंड करते हैं। तो लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी डिवाइड बाई 2, and cos 2t equals to 1 minus 2 sin square t. Therefore sin square t equals to 1 minus cos 2t divided by 2. तो sin square t की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि लाप्लास ऑफ sin t का हमारे पास फॉर्मूला है। लाप्लास ऑफ sin square t को फाइंड करने के लिए पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने अप्लाई किया फॉर्मूला sin square t 1 minus cos 2t अपॉन 2 इस फॉर्म में आ जाएगा। अब देखिए, लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो 1/2 को बाहर लीजिए, लाप्लास ऑफ 1 एंड लाप्लास ऑफ cos 2t। लाप्लास ऑफ 1 के लिए हमारे पास फॉर्मूला है लाप्लास ऑफ 1 इक्वल्स टू 1/s एंड लाप्लास ऑफ cos 2t। तो लाप्लास ऑफ cos 80 को हम पुट करते हैं s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देन लाप्लास ऑफ cos 2t इक्वल्स टू s/s स्क्वायर प्लस 4। इस फॉर्म के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर t इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट 1/s माइनस s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू f ऑफ s। हमें चाहिए लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर t डिवाइड बाई t। तो हम क्या करते हैं, डिवीजन थ्योरम का यहाँ यूज़ करते हैं। तो लाप्लास ऑफ f ऑफ t अपॉन t इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ s टू इनफाइनाइट f ऑफ s एंड ds। एफ टी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर t, देन लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर t अपॉन t इक्वल्स टू एस इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इनफाइनाइट, और एफ ऑफ एस की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/s माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 एंड डी एस। यहाँ देखिए, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो फर्स्ट 1/s ds को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये तो बन गया log s। फिर यहाँ पे s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 और ds को इंटीग्रेट करेंगे, तो ये बन जाएगा 1/2 log ऑफ s स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि हम s स्क्वायर प्लस 4 को t पुट करेंगे। तो दिस इज इक्वल्स टू 2s ds इक्वल्स टू dt, देन s ds इक्वल्स टू dt अपॉन 2। और जब ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये बन जाएगा s अपॉन s ds इक्वल्स टू, तो 1/2 dt अपॉन t और 1/2 log t, और log t को हम पुट करेंगे s स्क्वायर प्लस 4। तो 1/2 log ऑफ s स्क्वायर प्लस 4, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है हमारे पास, s टू इनफाइनाइट। अब लिमिट पुट करने से पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से 2 को एलसीएम लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो 2 log s माइनस log ऑफ s स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ अप्लाई कर दीजिए n log m। n log m इक्वल्स टू log ऑफ m टू दी पावर n। तो दिस इज इक्वल्स टू log s स्क्वायर माइनस log ऑफ s स्क्वायर प्लस 4, और ये 2 जो है बाहर आएगा तो मल्टीप्लाई हो गए 4 बन जाएगा, तो 1/4। अगेन अप्लाई करते हैं log m माइनस log n। log m माइनस log n इक्वल्स टू log ऑफ m अपॉन n। तो दिस इज इक्वल्स टू 1/4 log ऑफ s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 4, और लिमिट बन रही है s टू इनफाइनाइट। अपर लिमिट पुट करते हैं, लिमिट ऑफ s टेंस टू इनफाइनाइट log ऑफ s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर 1 + 1 अपॉन s स्क्वायर। देखिए, यहाँ से हाईएस्ट टर्म को कॉमन निकालिए। न्यूमरेटर में से भी कॉमन निकालते हैं, डिनोमिनेटर में से भी कॉमन निकालते हैं, क्योंकि हमें s टेंस टू इनफाइनाइट अप्लाई करना है। और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो log ऑफ s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 4, ये s स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ जब इनफाइनाइट पुट करोगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 बनेगा।
तो log ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 0 log 1 और log 1 इक्वल्स टू 0. देन 1 अपॉन 4 log 1 माइनस log ऑफ s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 4. दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 4 log ऑफ s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 4. अगेन यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n log m इक्वल्स टू log ऑफ m टू द पावर n. Then this is equals to 1 by 4 log of s square upon s square plus 4 whole power minus 1. या इसे क्या पुट कर सकते हैं 1 by 4 log of s square plus 4 upon s square. ये लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर t अपॉन t की वैल्यू है हमारे पास. इक्वेशन नंबर 1 बन रही है हमारे पास. अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम डेफिनेशन अप्लाई करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लाप्लास की डेफिनेशन का यूज करते हैं. तो लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस एंड दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी. यहाँ पे एफ टी की जगह हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर टी अपॉन टी है, तो इसे हम पुट कर देंगे. तो 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी साइन स्क्वायर टी अपॉन टी, ये हमारा एफ टी है, एंड डी टी इक्वल्स टू 1 by 4 log ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर. देखो ये जो प्रॉब्लम थी लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी, यहाँ तो हमने डिवीजन थ्योरम का यूज़ किया और इसकी वैल्यू फाइंड कर ली. हमें क्या डिड्यूस करना है 0 टू इनफाइनाइट साइन स्क्वायर टी अपॉन टी और डी टी, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इस टिपिकल इंटीग्रेशन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लाप्लास मेथड का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं. यही इसकी एप्लीकेशन है. तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमने डेफिनेशन का यूज़ किया. अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू s, और लिमिट क्या अप्लाई कर रहे हैं 0 टू इनफाइनाइट. तो 0 टू इनफाइनाइट ds 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी अपॉन टी और डी टी इक्वल्स टू 1 by 4 0 टू इनफाइनाइट लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर और ds. देखो फर्स्ट जो इंटीग्रेशन है वो ds के लिए है, तो लिमिट क्या बन रही है s इक्वल्स टू 0 टू s इक्वल्स टू इनफाइनाइट. और सेकेंड इंटीग्रेशन t के लिए t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू इनफाइनाइट. s इन टर्म्स ऑफ t नहीं आ रहा है और t जो है इन टर्म्स ऑफ s नहीं बन रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. अगर दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो उसका ऑर्डर चेंज किया जा सकता है, इसको आगे पीछे हम लिख सकते हैं. तो हम क्या पुट कर रहे हैं 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी अपॉन टी डी टी एंड डी एस इक्वल्स टू 1 by 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर और डी एस. अब लॉग की टर्म को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ 1 अप्लाई करेंगे और फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन बनेगा, ये सेकेंड फंक्शन बनेगा. बाई पार्ट्स हम इसे सॉल्व करेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस टी और ds. पहले हम इनर लिमिट को सॉल्व करते हैं, ds के लिए सॉल्व करेंगे और इस इंटीग्रेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो s के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस टी ई टू दी पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस टी और साइन स्क्वायर टी अपॉन टी और डी टी. और नेक्स्ट देखो यहाँ पे राइट हैंड पार्ट के अंदर क्या कर रहे हैं 1 by 4 फर्स्ट फंक्शन बन रहा है लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड को इंटीग्रेट करेंगे तो ds को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा s, और इंटीग्रेशन की लिमिट बन रही है 0 टू इनफाइनाइट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट. डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट को, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई एस स्क्वायर. तो एस स्क्वायर की जो टर्म है वो न्यूमरेटर के अंदर चली जाएगी, तो एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4. ये तो लॉग डिफरेंशिएट हुआ. अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो u अपॉन वी का अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो v का स्क्वायर करते हैं मतलब s की पावर 4 बन जाएगा. फिर v को पुट करेंगे तो एस स्क्वायर को पुट किया है और इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, एस स्क्वायर प्लस 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा 2s माइनस u की टर्म सेम रहेगी एस स्क्वायर प्लस 4 और v की टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो एस स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2s बन जाएगा. अगेन इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट को इंटीग्रेट करोगे तो s बनेगा और होल ds. वापस उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू s.
अपर लिमिट पुट कीजिए यहाँ पे, अपर लिमिट जब लॉग लिमिट लगाएंगे एस टेंस टू इनफाइनाइट, इसे सॉल्व करेंगे तो log 1 बनेगा, log 1 की वैल्यू क्या बन जाएगी 0, तो अपर लिमिट से वैल्यू 0 बन रही है। और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट से भी क्या बन रहा है 0, तो ये फर्स्ट टर्म जो है ये तो कंप्लीट 0 बन जाएगी। 1/4 नेगेटिव साइन है तो -1/4 0 टू इनफाइनाइट। इन दोनों टर्म में से देखिए 2s को मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, ब्रैकेट के बाहर आएगा ये, और ये 2s जो बाहर आएगा इस s से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया 2s स्क्वायर, और इस s से मल्टीप्लाई s स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके 2s की पावर 4 बन जाएगा। तो 2s की पावर 4, रिमेनिंग टर्म जो यहाँ बचेगी s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर और -4, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से s की पावर 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगी। और ये कितना बन गया देखिए, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 8/4 0 टू इनफाइनाइट ds/s²+4। मतलब जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 0 टू इनफाइनाइट 1/s² + 4 एंड ds। ये राइट हैंड पार्ट आएगा हमारे पास। 0 टू इनफाइनाइट e की पावर -t/-t 0 टू इनफाइनाइट sin² t/t और dt। ये जब इंटीग्रेट किया था हमने e की पावर -t को ds के रेस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू बन रही है। और राइट हैंड पार्ट के अंदर हमारे पास ये वैल्यू आ रही है ds/s²+4। यहाँ हम इंटीग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, dx/a² + x² = 1/a tan इनवर्स x/a। तो दिस इज इक्वल्स टू 2/2 tan इनवर्स s/2 0 टू इनफाइनाइट। और यहाँ देखो अपर लिमिट पुट करेंगे तो e की पावर -∞ 0, और लोअर पुट करोगे तो e की पावर -0 = 1। तो अपर लिमिट से वैल्यू क्या बनेगी 0, और लोअर लिमिट से वैल्यू बनेगी 1, और बाहर क्या आ रहा है नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो 1 बचेगा जब इसको सॉल्व करेंगे, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है sin² t/t से, तो 0 टू इनफाइनाइट sin² t/t² और dt = ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया t²। लिमिट किसकी जगह पुट कर रहे हैं, s की जगह पुट कर रहे हैं। ध्यान रखना कि s के लिए सॉल्व किया हमने इसको। दिस इज इक्वल्स टू 2, अपर लिमिट पुट करो tan इनवर्स इनफाइनाइट, या 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स इनफाइनाइट π/2 और tan इनवर्स 0 = 0। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट sin² t/t² और dt = π/2। तो एप्लीकेशन क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो टिपिकल इंटीग्रेशन होते हैं उनको सॉल्व करने में लाप्लास का हम यूज़ करते हैं। तो एक एप्लीकेशन अभी हम डिस्कस करते हैं कि टिपिकल इंटीग्रेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे बाय लाप्लास मेथड। सेकंड प्रॉब्लम देखिए, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट e की पावर -α t माइनस e टू दी पावर -βt डिवाइड बाई t और dt = log ऑफ β/α। अगेन देखिए लेफ्ट हैंड साइड के इंटीग्रेशन के अंदर वाले टर्म को देखिए, किससे डिवाइड होके आ रहा है, t से डिवाइड होके आ रहा है, और t से डिवाइड होके आ रहा है, इसका मतलब हमें डिवीजन थ्योरम लगानी है। फाइंड तो इंटीग्रेशन की वैल्यू को करना है, बट हमें ये देखना है कि इसके अंदर जो टर्म बन रही है वो क्या बन रही है, मल्टीप्लाई में t आ रहा है या डिवीजन में t आ रहा है। तो डिवीजन में t आ रहा है, इसका मतलब आपको डिवीजन थ्योरम अप्लाई करनी है। तो यहाँ से ft क्या बन जाएगा हमारे पास, e की पावर -α t e की पावर -βt विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ से लाप्लास ऑफ ft = लाप्लास ऑफ e की पावर -α t माइनस e की पावर -βt। लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ कर दीजिए यहाँ पे बाय लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ लाप्लास ऑफ e की पावर -α t माइनस लाप्लास ऑफ e की पावर -βt, और लाप्लास ऑफ e की पावर at = 1/s - a, और लाप्लास ऑफ e की पावर -at = 1/s+a। ऑलरेडी फॉर्मूले पता है हमको। तो यहाँ से ये क्या बन गया, 1/s + α माइनस 1/s + β = f(s). अब डिवीजन थ्योरम का यूज़ करते हैं, तो लाप्लास ऑफ ft/t = इंटीग्रेशन ऑफ s टू इनफाइनाइट f(s) एंड ds। then ft = लाप्लास ऑफ e की पावर -α t माइनस e की पावर -βt/t इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ s टू इनफाइनाइट 1/s + α माइनस 1/s + β एंड ds।
यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, लॉग एस प्लस अल्फ़ा, और सेकेंड इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ एस प्लस बीटा, लॉग एम माइनस लॉग एन, log m upon n, then this is equals to log of s plus alpha upon s plus beta s to infinite. अपर लिमिट पुट कर दीजिए, अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो लिमिट ऑफ s टेंस टू इनफाइनाइट लॉग ऑफ, यहाँ से हाईएस्ट टर्म को कॉमन लिया s की तो s 1 प्लस अल्फ़ा बाई s, और डिनोमीटर में भी हाईएस्ट टर्म s को कॉमन लिया तो 1 प्लस बीटा अपॉन s, ये s कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ जब वैल्यू पुट करोगे अल्फ़ा अपॉन इनफाइनाइट तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इक्वल्स टू 0, तो 1 प्लस 0 यहाँ भी बनेगा 1 प्लस 0, लॉग 1 और लॉग 1 0 बन जाएगा, तो इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो लॉग ऑफ एस प्लस अल्फ़ा अपॉन एस प्लस बीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखिए हमारे पास टर्म क्या है, लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस अल्फ़ा टी ई की पावर माइनस बीटा टी अपॉन टी है, और हमें जो इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है उसके अंदर दे रखा है 0 टू इनफाइनाइट, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस अल्फ़ा टी माइनस ई की पावर माइनस बीटा टी अपॉन टी और डी टी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लाप्लास की डेफिनेशन का यूज़ करते हैं, तो डेफिनेशन अप्लाई कर दीजिए तो 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी, क्योंकि लाप्लास ऑफ एफ टी को हम क्या पुट करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस टी एफ ऑफ टी और डी टी, जो भी फंक्शन होगा उसको हम यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ क्या बन रहा है, ई की पावर माइनस अल्फ़ा टी माइनस ई की पावर माइनस बीटा टी अपॉन टी, तो ये हम इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पुट कर देंगे। 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी ई की पावर माइनस अल्फ़ा टी ई की पावर माइनस बीटा टी डिवाइड बाई टी एंड डी टी इक्वल्स टू, यह हमने अप्लाई कर दिया एन लॉग एम, दिस इज इक्वल्स टू लॉग एम टू दी पावर एन, तो लॉग ऑफ एस प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाई एस प्लस बीटा होल पावर माइनस 1। अब हमें यहाँ से देखिए टी के लिए तो लिमिट दे रखी है 0 टू इनफाइनाइट, इंटीग्रेशन टी के लिए तो हम क्या पुट कर सकते हैं, s की जगह हम 0 पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस टर्म को यहाँ से रिमूव करना है। तो s की जगह जब 0 पुट करेंगे तो e की पावर माइनस 0 क्या बन जाएगा 1, तो 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस अल्फ़ा टी माइनस ई की पावर माइनस बीटा टी डिवाइड बाई टी और डी टी इक्वल्स टू लॉग ऑफ अल्फ़ा अपॉन बीटा होल पावर माइनस 1, और दिस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो ये वैल्यू बनेगी इस इंटीग्रेशन की। नेक्स्ट फाइंड करते हैं इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ऑफ कोई भी जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ टी, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करते थे, लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, देन एफ टी की जो टर्म है इज कॉल्ड इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस। एफ टी क्या कहलाएगा, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहलाएगा एफ ऑफ एस के लिए, और उसको कैसे डिनोट करेंगे, एफ टी इक्वल्स टू लाप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस, एफ टी इक्वल्स टू लाप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस, एंड लाप्लास इन्वर्स इज कॉल्ड इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर। देखिए ये फंक्शन था हमारे पास लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस। अब जब इन्वर्स फाइंड करना है तो सिंपल आपको ऐसे पुट करना है, जो ऑपरेटर है इसको शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर दिया मैंने, तो इन्वर्स बन गया लाप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस इक्वल्स टू एफ टी। तो एफ टी क्या कहलाएगा यहाँ पे, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस, और इस टाइप से इसको डिनोट करेंगे, और एल इन्वर्स को हम बोलेंगे कि ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर है। लेफ्ट साइड के अंदर लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो हमने पढ़ा है उसके फॉर्मूले लिखे हैं, और राइट साइड के अंदर हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले बनाएंगे। तो लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, और एफ ऑफ टी इक्वल्स टू लाप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस। फर्स्ट हमने रीड किया था, देखिए लाप्लास ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन एस। दैट जब इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो लाप्लास इन्वर्स 1 अपॉन एस 1 के इक्वल बन जाएगा। लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी को हम 1 अपॉन एस माइनस ए पुट कर देते, तो लाप्लास इन्वर्स 1 अपॉन एस माइनस ए, बिल्कुल रिवर्स लेना है आपको, लाप्लास इन्वर्स 1 अपॉन एस माइनस ए इक्वल्स टू ई की पावर ए टी। लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस ए टी 1 अपॉन एस प्लस ए
देन लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस ए इक्वल्स टू ई की पावर माइनस ए टी। लाप्लास ऑफ टी टू दी पावर एन इक्वल्स टू गामा एन प्लस 1 अपॉन एस टू दी पावर एन प्लस 1, या हम उसे पुट करते थे फैक्टोरियल एन अपॉन एस टू दी पावर एन प्लस 1। तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस की पावर एन प्लस 1, क्योंकि गामा एन प्लस 1 कॉन्स्टेंट टर्म है, तो हमने क्या किया, देखिए लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस टू दी पावर एन प्लस 1 को क्या बन गया, टी की पावर एन और डिवाइड बाई गामा एन प्लस 1, या हम इसे क्या पुट कर सकते हैं, टी टू दी पावर एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल एन। लाप्लास ऑफ साइन ए टी इक्वल्स टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जब इन्वर्स फाइंड करेंगे तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू साइन ए टी, इस फॉर्म में पुट कर सकते हैं। और अगर लीनियर प्रॉपर्टी पढ़ा था तो लीनियर प्रॉपर्टी इन्वर्स के लिए भी होल्ड होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल सकते हैं यहाँ से। तो कांस्टेंट टर्म बाहर जाएगी तो ए लाप्लास इन्वर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू साइन ए टी, देन लाप्लास इन्वर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई ए साइन ए टी, ऐसे भी पुट कर सकते हैं। लाप्लास ऑफ कॉस ए टी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन लाप्लास इन्वर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस ए टी। नेक्स्ट लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी इक्वल्स टू ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन लाप्लास इन्वर्स ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक ए टी, और ए कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लीजिए, ए लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक ए टी। अब इस ए को जब डिवाइड करेंगे तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन ए साइन हाइपरबोलिक ए टी। नेक्स्ट लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी, दिस इज इक्वल्स टू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन लाप्लास इन्वर्स एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक ए टी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फेज शिफ्टिंग थ्योरम। इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, देन लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी